ओम शांति। किताब का नाम है वंदे मातरम। पार्ट 2, माताओं का ग्रुप। सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही है, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना? अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना? जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनते जाएंगे, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकता होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनाना, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना है, समझा? सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करे, कैसे कर्म बंधन काटे, यह आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना। एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए यह दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना? स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म न हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निशानी होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली न समझ, स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर
हर कर्म करती चलेगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। यह ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही यह ग्रुप भी होनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने इसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहा 100 ब्राह्मण, कहा सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। सुनने के पहले हिम्मत है व सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे, क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई बड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगे ना। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ ही माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो।
तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सीखना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है। एक तो तरीका नहीं, दूसरी ताकत नहीं, तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितना बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। अगर कहने से करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती है। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देते तो रावण भी देखता है कि यह अपनी शक्ति को गवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम न होने देना। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 1 मार्च 1971। भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से 2 बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य, दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में यह दर्पण मिला है, जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। भट्टी में आना अर्थात 2 बातें प्राप्त करना। वह 2 बातें कौन सी? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ, मुख्य 2 बातें कौन सी मिलती है?
हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाए तो बहुत सर्विस कर सकती है। तो भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली है और उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना? तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा यह राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं, यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। भट्टी में इसलिए ही आए हो ना? लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व पक्की छाप लगाई है, पूरी छाप लगाई है। जो भल कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट न सके, ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाए। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। इंटू ब्रैकेट, कोई ने हाथ नहीं उठाया। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। यह भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाए। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय रत्न होना तो कभी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता है। अच्छा, मेजॉरिटी विजयी रत्न है।
विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो ना। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाया कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं होगी। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि यह रॉन्ग कार्य कर रही हो। मालूम पड़ता है ना। ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगाकर जाना, जो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी है। अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आए हो अपने को परिवर्तन करने के लिए, तो जितना जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है, वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं, तो दर्पण जो ले जा रही हो उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन लाने की इतनी शक्ति आई है। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है, तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखना। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है, और दूसरा परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। यह मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई ना। माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती है, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, यह भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो, ऐसा ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना।
फिर क्या होगा? वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेगी। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेगी। समझा? वृत्ति साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने हो ना। माताओं के साथ सभी से ज्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पाँव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पाँव दबाए। पाँव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पाँव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली, उसका सार 3 शब्दों में याद रखना है। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखी हो। अपने संस्कारों को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखी और जोड़ना भी सीखी। तो यह 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है। फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव यह स्मृति में रखना कि यह सभी जो इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नए सृष्टि को ही देखते रहे। इस आँखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती है, उनमें विनाश की स्मृति रहे। यह स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज को। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज यह स्मृति का तिलक अपने को लगाना। भोली माताएं हैं। यही माताएं अगर मैदान पर आ जाए तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं, वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाए। क्योंकि जिस बात में वह कमजोर व कायर है, उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे ना।
माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती है जो 1 सेकेंड में शेर को बकरी बना सकती है। ऐसी जादूगरनी हो। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना। तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो यह अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे है ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वह ठहर सकेंगे? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मते शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिमान, यह तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियाँ है। शेरनियाँ कभी किसी से डरती नहीं है, निर्भय होती है। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या है, इससे भी निर्णय होना है। ऐसी शेरनियाँ बनी हो, इनटू ब्रैकेट, बन जाएंगे। कब? यह तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती हो तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना। बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई न कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 जरूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकती हो तो कोई न कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को जरूर बनाना है। यहाँ से निकालकर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। जो प्लान बनाया है उस प्रमाण फिर तैयार भी जरूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें आती है तो प्रबंध करते हो ना। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई न कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 दैवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए। कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकती है। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं
कि प्रबंध मिले तो निकल सकते हो। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई न कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बन मददगार बनेंगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 5 मार्च 1971। आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है? जैसे उनको इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनके लिए सहज बात इसलिए है कि उनके सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कॉन्ट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते, समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकारी शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए वह सदैव याद रखना। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 13 मार्च 1971। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उनको जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भल कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस
नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तब ही सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 27 सितंबर 1971। माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं सकती। यह तो याद रखेंगे ना, कम खर्च बाला नशे, फिर भी भाग्यशाली हो। यह तो समझते हो सारे सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, यह समझती हो कि यहाँ कई बार आए हैं, या समझती हो कि पहले बार ही आए हैं। कोई बंधन नहीं है, तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली समझती हो। निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंच बना सकती है। आप तो डबल भाग्यशाली हो। एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी हो। और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या है। दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गए। ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो, या कभी दुख भी आता है? और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा। शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा ना। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा के प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है। प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो। अगर प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 मार्च 1972। दुख अथवा गाली में भी कल्याण। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पाठ रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे? माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है। गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती है, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो। अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए? कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान के भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी।
बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 23 जनवरी 1976। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है वे मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसा डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ तो हो सकते हो या टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्स अप कहे और हैंड्स अप न कर सके तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ। लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली अर्थात स्वतः तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं, पुरुषार्थ के लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छे स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती हो तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी। अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकेंड ग्रुप हो गया। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता है। कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो। निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है। नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है। बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह अभिमान नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा है, उनका कर्तव्य व गुण ऊंचे से ऊंचा है, तो आप सबके भी निवास स्थान, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा है ना। बाप समान हो ना। ऊंचे निवास स्थान वाले, ऊंचे गुण व कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं? आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकेंड? लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकेंड का, यह कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे? माताएं और कन्याएं तो विशेष लकी है, क्योंकि ये सबसे गरीब है। बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है, साहूकार निवाज नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही है। तो कुमारियां और माताएं तकदीरवान है जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी है। चरित्र भी ज्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम। तो लक्की हो जो गोपी तन में हो। संगम युग में
शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। स्वयं ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो, इतना अपनी तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो? एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसे माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पाठ है, इतना नशा है, इतनी खुशी है, इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ती रहती है। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती है। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुंच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना? इस लोक में है ही क्या? आसार संसार से क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता है वहाँ जाना होता है क्या? तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा ना। फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े से समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना महत्व संगम के समय का है। अच्छा, सदा खुशी में तो रहती हो ना? कभी रोती तो नहीं हो? एक होता है आंख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना। रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वे खोते हैं, जो हंसते हैं वह पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अनुभव फिर धोखा खाते हैं क्या? धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे। फिर दुख की दुनिया में क्यों जाते हो? एक बार खड्डे में गिरने वाला दोबारा गिरता है क्या? यह खड्डा तो एकदम रो रो नर्क है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी न आना चाहिए। तो माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो। बाप के खजाने को सुमिरन करते हुए सदा हर्षित रहो।
इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती है। सदा एक की लगन में रहने वाली हो ना। सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़, एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन में यही आलाप निकलता रहे, एक बाप दूसरा न कोई। इसी को अजपाजप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है। जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। बाप की सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर 1 हो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रत्न हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विक्रमाजित। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 23 जनवरी 1977। शक्तियों का या गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। देह की दुनिया व देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में, आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसी खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी? जो अपने को गोपिका समझेंगे। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। अपने को गृहस्थी माता नहीं, लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होंगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 मई 1977। माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो सेवा करो, तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। अव्यक्त मुरली, डेट है 2 जून 1977। ओम शांति।